बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुड़ वाले चावलों की रेसिपी लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों के चावल जुड़े जुड़े से क्यों होते हैं, हलवा क्यों बन जाते हैं, चावलों को बॉयल कैसे किया जाता है, कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं। तो इंशाल्लाह सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 400 ग्राम हम लेंगे गुड़ का, और गुड़ आपने पुराने वाला लेना है। पुराना गुड़ जो होता है इसका कलर डार्क होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपने गुड़ को अच्छे से धो के फिर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ढक्कन रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट और ये देखें हमारी चाशनी बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप कलर नोटिस करें कितना खूबसूरत है। अगर ये नया गुड़ होता ना तो ये कलर बहुत लाइट होना था। गिलास में इसको डाल लेते हैं ताकि जब तक हम बाकी काम करें इसके अंदर एक मैल सी होती है, एक डस्ट सी होती है काले से कलर की, वो नीचे बैठ जाती है। वैसे अगर छाननी से छाने तो वो नहीं निकलती और अगर झाग के ज़रिए निकालें तो भी कोई अच्छा काम नहीं होता इतना, ठीक है। अब बहुत अहम स्टेप, चावलों को बॉयल कैसे करना है। बड़ा सा आपने एक पतीला या कढ़ाई लेनी है और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं हाफ़ के जी चावल ले रहा हूँ जिसको मैंने 20 मिनट पहले अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे अगर आपने पानी कम ऐड किया तो आपके जो राइस हैं वो जुड़े जुड़े होंगे, वो बहुत ही पप्पा से हो जाएंगे, आई मीन कि वो हलवा जैसे बन जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा पानी आपने यूज़ करना है, ये बात आपने नहीं भूलनी। ढक्कन रखना है जब तक इसको अच्छे से बॉयल ना आ जाए। ठंडे पानी के अंदर आपने चावल ऐड नहीं करने क्योंकि जब तक आपने पानी गर्म करना है तब तक चावल वैसे ही नरम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बॉल्स को, प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, चावल का एक दाना भी ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे अहम बात कि जब आपने चावल ऐड कर देने हैं फ्लेम को आपने फुल कर देना है। एक दफ़ा इसको आपने हिला लेना है और फिर इसके ऊपर रख देना है ढक्कन। तकरीबन 4 से 5 मिनट तेज़ फ्लेम के ऊपर आपने इसको बॉयल करना है। और कितना बॉयल करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको फुली कुक नहीं करना, फुली बॉयल नहीं करना। इसके अंदर 2 कनी रहनी चाहिए। मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये हार्ड है थोड़ा सा क्योंकि इसको हमने जब दम लगाना है ना तब इसको कंप्लीट कुक करेंगे। यहाँ पे लोग ज़्यादा पका लेते हैं जिस वजह से वो बाद में राइस ख़राब हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो 1/3 कप लेंगे हम कुकिंग ऑयल का और इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 लौंग और 1 बादियान का फूल। ये लें जी। यहाँ पे फ्लेम आपने नॉर्मली रखना है। ये है 3 से 4 छोटी इलायची, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और बहुत अहम चीज़ इस रेसिपी की वो है ये सौंफ। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने सौंफ का लिया है और फ्लेम देख लें आप, बिल्कुल नॉर्मल है। इन चीज़ों को आपने हल्का सा जस्ट यहाँ पे फ्राई करना है। अगर ये डार्क होंगी तो जो टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलें जी, यहाँ तक ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये है हमारे पास नारियल, मतलब कि गिरी, और हल्का सा जस्ट इसको आपने पकाना है इसके अंदर एक खुशबू पैदा करने के लिए। ये है हमारे पास किशमिश। अच्छे से धो के इन चीज़ों को यूज़ किया करें। इनमें काफ़ी डस्ट होती है, पता नहीं कब से ये पड़ी होती हैं, तो ये बहुत अहम बात है। मैंने गुड़ भी जो यूज़ किया था उसको भी अच्छे से धो के यूज़ किया था, ठीक है। अब इन चीज़ों को हल्का सा सौते करने के बाद, पकाने के बाद, ये हमारी जो चाशनी है इसको ऐड करेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक साफ़ थी, इसके अंदर कोई भी मैल नहीं निकली। अगर ये मैल निकल जाए तो उसको आपने निथाड़ लेना है, मतलब ऊपर से उतार लेना है। एक दफ़ा मिक्स करना है, फ्लेम कर देना है हाई ताकि ये चाशनी अच्छे से गर्म हो जाए। मिक्स कर दें ताकि ऑयल जो है वो एक जैसा हो जाए चाशनी के अंदर। और ये देखें माशाल्लाह से किशमिश जो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, यहाँ पे फूल चुकी है। चलें जी, ठीक हो गया। अब आप देख लें फ्लेम कितना है। इस फ्लेम के ऊपर आपने राइस ऐड कर देने हैं इसके अंदर। और अगर आपसे ये रेसिपी फिर भी सही ना बने तो आप सेला चावल लेके ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अहम बात कि चम्मच आप देख लें मैं किस तरह से घुमा रहा हूँ। आपने अंदर गोल गोल चम्मच नहीं घुमाना, जिस तरह से हम सालन बनाते हैं वैसा आपने किया तो आपके राइस टूट जाएंगे, हलवा से बन जाएंगे, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सॉफ्टली हैंड आपने पलटाना है, इनको घुमाना नहीं, मिक्स नहीं करना, जस्ट पलटाना है और ये खुद ब खुद इसमें चाशनी मिक्स हो जाएगी। अब आपने इसके ऊपर दम लगा देना है। नीचे एक मोटा सा तवा रख दें जिसमें हम रोटियां बनाते हैं, ऊपर इस तरह से रुमाल लपेट के ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तकरीबन 14 से 15 मिनट का दम देना है और उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, देखें
मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखिए एक एक चावल का दाना आपको अलग अलग नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया। दुआ में याद रखिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अब दीजिए इजाजत अंसारी को इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।